Hello everyone, I hope you all are doing good and today our topic is IUPAC nomenclature of alcohol. So ये स्टार्ट करने से पहले आई थिंक आपको जो एल्केन्स की जनरल नोमेनक्लेचर होता है, जो उसके रूल्स हैं वो आते हैं. अगर आपको नहीं आते हैं वो रूल्स तो प्लीज़ एक बार पहले अपनी बुक से वो रीड आउट करें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखने का फ़ायदा है, क्योंकि जो ये जनरल रूल्स होते हैं एल्केन्स से उससे नेक्स्ट है. अगर आपको एल्केन्स के जनरल रूल्स आते हैं तभी ये वाले कर सकते हैं आप. सो इसमें क्या है, एल्केनॉल कैसे बनेगा, इसकी क्या होगी एल्केनॉल, जो इसमें बनेगा उसको बोलते हैं. ये कैसे बनेगा, कोई भी एल्केन है उसमें जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं, अल्कोहल का मतलब क्या है कि उसमें हमने अल्कोहल के लिए जो सफिक्स है वो क्या यूज़ करेंगे, ओल. तो क्या बनेगा, ये ई यहाँ से कट के कोई भी एल्केन है वहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्केनॉल. फॉर एग्जांपल कैसे कह रही हूँ मैं, मान लो CH3 ये वाला है, सॉरी CH2 अब इसमें क्या हुआ, OH अल्कोहल ऐड करना है, OH ऐड हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 OH. तो ये क्या, इसका क्या नाम था, 3 कार्बन है, प्रोपेन. अब इसमें क्या ऐड किया हमने, OH ऐड किया ना, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल. इसका हो गया प्रोपेनॉल. अब जो ये वाला OH है इसके लिए OL यूज़ करते हैं. ये तो हो गया सिंपल. अब नेक्स्ट हम जो इसके एग्जांपल्स देखेंगे वो वाला देखेंगे, जो ये OH है कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट कार्बन पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, उसके अकॉर्डिंग इसकी नोमेनक्लेचर होगी. सबसे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं इसमें CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2OH. ये अब इसका नोमेनक्लेचर करना है हमें. कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट रूल तो क्या है, हम क्या देखेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है कार्बन एटम्स की, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 बनेगी या फिर 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी. ये भी वैसे तो 3 ही है, कोई भी मान लो इसमें से, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, बात तो ये कि तीनों ही कार्बन एटम्स है. अब बात आती है जो हमें नेमिंग देनी है 1 2 3, वो कहाँ से देंगे, ये यहाँ से देंगे या फिर यहाँ से देंगे. 1 2 3 कौन सी करेक्ट है, ये वाली जो ऊपर वाली है ये वाली करेक्ट है इसमें. क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो जो OH है इसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिलेगा. और ये वाला ये एक रूल, अगर OH प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, उसके नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो जहाँ जिस कार्बन पर OH प्रेजेंट है उसको हम सबसे छोटा नंबर देंगे. तो यहाँ से नेमिंग हो गई, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा रूल. क्या कहता है कि जो सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन देखिए वो हमें मिल गई, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 हो गई. आप देखो सबसे पहले तो जो इसका ये वाला, अगर ये 1 2 3 है तो ये है CH3, ये क्या एज अ सब्स्टिट्यूएंट. CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट होता है मिथाइल. तो इसकी नोमेनक्लेचर क्या होगी, ये कौन सी पोजीशन पे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले की जो सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं सबसे पहले उसको ऐड करते हैं. ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, मिथाइल सेकंड पर है. सेकंड पोजीशन पर तो 2 लिख के बीच में लगाएंगे हम हाइफन. उसके बाद क्या है, ये मिथाइल है, M इसका आएगा कैपिटल, उसके बाद सारे आएंगे लेटर स्मॉल, 2 मिथाइल. अब जो OH है ओल, ये वाला तो देखो यहाँ लगेगा लास्ट में. उसके बाद ये वाली चेन है 1 2 3 3 क्या, 3 के लिए यूज करेंगे प्रोप. अब सारे ही सिंगल बॉन्ड है, एन ई तो हमने हटा ही दिया है. और जो OH है वो कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट वाले कार्बन पर है, -1 इसका क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल. अगर यहाँ अच्छे से नहीं समझ में आ रहा मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, इसका बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल. ठीक है, एक बार मैं ये दोबारा समझा देती हूँ आपको क्या है. अगर ऐसे ही कोई कंपाउंड दे रखा है, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन रही है. अब ये भी बन रही है, ये भी बन रही है, तो इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं. मान लो हमने ये वाले ली. उसके बाद देखेंगे OH वाले कार्बन को सबसे कम वाली प्रेफरेंस मिलेगी, कम नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है, 1 2 3 होगी. उसके बाद इसके नेमिंग कैसे करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा पहले सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे, फिर जो मेन चेन है उसका लिखेंगे, रूट चेन है जो, फिर उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो उसके लिए सफिक्स
यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही इसमें क्या हो गया, ये क्या है, सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट क्या मिथाइल है, तो सेकंड कार्बन पर है तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की है चेन तो प्रोपेन, और 1 फर्स्ट कार्बन पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर OH है तो इसके लिए ओल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ऐसे ही करते हैं अब हम सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे और एग्जाम्पल करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा ये वाला। तो करते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH OH CH3, ये हो गया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें ऑब्वियसली सी बात है ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बनेगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। उसके बाद ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला। अब क्या बोला था मैंने, जो OH है उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, और जो मेन चेन बनेगी ना, मेन चेन है, उसमें क्या करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे, ये आना चाहिए उसमें। ठीक है, हम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ से। OH क्या है, इस साइड है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन पर आएगा, और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से सबसे कम नंबर मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है, यहाँ से फिफ्थ मिल रहा था, तो हम ये वाली लेंगे। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ मिथाइल ही, तो लिखो 4 मिथाइल। उसके बाद कार्बन, कितने टोटल कार्बन की चेन है, 6 की है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। हेक्स आ गया, सारे सिंगल वही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं। और फिर उसके बाद OH की पोजीशन लिखनी है, वो है सेकंड पोजीशन पर हेक्सेन 2 ओल। इसका हो गया 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ओल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला। अब इसमें क्या करते हैं, OH के साथ साथ क्या आ गया, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया। डबल बॉन्ड के लिए आपको पता ही होगा, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए यूज़ करते हैं इन, इन यूज़ करेंगे। अगर साथ में इन डबल बॉन्ड के साथ अगर OH लग रहा है, ओल अल्कोहल है, तो यहाँ से E कट जाएगा, इनोल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये ऐसा नोट है। अब इसके कहाँ से नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, अल्कोहल यहाँ से लोएस्ट नंबर मिल रहा है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब देखो सेकंड पोजीशन पर क्या है, OH है, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखो एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, अगर मान लो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं भी, 2 कार्बन, सपोज कार्बन ऐसे है 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पर पोजीशन होगी, 1 इन, एक पर, जो छोटे वाला नंबर होगा ना उसको हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। जैसे 3 और 4 के बीच है तो हम लेंगे इसका 3, तो इसका बनेगा सेकंड पर OH है, थर्ड और फोर्थ के बीच में है डबल बॉन्ड। अब देखो ये वाला तो लास्ट में लगेगा, ये भी लास्ट में ही लगते हैं, क्योंकि ये वाला जो मेन एल्केन हो गया ना, एल्केन वाली सीरीज है, डबल बॉन्ड उसके बीच में है तो लास्ट में ही लगेगा। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। 4 के लिए कार्बन, 4 अगर कार्बन उसके लिए यूज करते हैं ब्यूट। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। सारे तो सिंगल है, एक डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट। थर्ड पोजीशन पर क्या है, 3 इन, साथ में OH भी प्रेजेंट है, ओल, तो उसके लिए हम कौन सी पोजीशन पर, वो सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पर आएगा ओल, ब्यूट 3 इन 2 ओल, ब्यूट। थर्ड पोजीशन पर क्या है, इन, और सेकंड पर है ओल। अब देखो अगर ये वाला ऐसे आ जाता है, इस वाले का भी, ये वाला तो हमने डायरेक्ट क्या किया, कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसकी IUPAC नोमेनक्लेचर बता दी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये आ जाए कि बोले इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, फिर कैसे करेंगे, चलो उसको बाद में देखते हैं, कराऊंगी इसे वीडियो में आगे, लेकिन पहले जो ये स्ट्रक्चर वाले हैं ये कर लेते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड दे रखा उनका कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर। अब इसका नेक्स्ट करते हैं, अब की बार थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे, जिसमें 2 OH प्रेजेंट होंगे, तब उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। अगर मान लो 2 OH प्रेजेंट है, उसकी नोमेनक्लेचर कैसे होगी, CH OH CH CH2 OH CH3। अब देखो इस वाले कंपाउंड में 2 OH प्रेजेंट है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसकी IUPAC नेमिंग कैसे देंगे, 2 है तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई,
2 के लिए यूज़ करेंगे हम वर्ड डाई। अब वो कहाँ कैसे करेंगे, कहाँ पर होगा और कैसे होगा इससे देखते हैं। अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये बन रही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये बन रही है। 1 2 3 4 5 6 की ये 2 3 4 5 6 की ये सारी क्या बन रही है 6 की बन रही है। अब हमें ये देखना है वो वाली चेन लेंगे जिस वाली में OH दोनों OH आते हैं, वो वाली कार्बन चेन लेंगे जिसमें दोनों आए। अगर हम ये वाली लेते हैं यहाँ से, ये वाली कौन सी कह रही हूँ मैं, ये वाली, ठीक है। इस वाली में क्या होगा, दोनों OH आ रहे हैं। अब पोजीशन कहाँ से लेंगे कार्बन की, यहाँ से, फिर यहाँ से OH की ज़्यादा कम नंबरिंग आ रही है तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गई इसकी नेमिंग। अब इसमें नेमिंग बोल रही हूँ मैं पोजीशन। अब इसमें करते हैं नेक्स्ट हम सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लग रहा है। सब्स्टिट्यूएंट हमें सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, नहीं एक नहीं, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हो गया। तो इसमें हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये मिथाइल वाला। तो ये भी 2 हो गए। 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई करेंगे। कौन सी पोजीशन पे है, सबसे पहले तो इसके लिखो पोजीशन। एक कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है, एक है 5 पर। और एक और बात याद रखनी है आपको, जब 2 साथ में नंबरिंग आ जाए, जैसे 2 5 6 7 कुछ भी 3 4 साथ में ऐसे कुछ नंबरिंग आ जाए, तो उन दोनों के बीच में हमेशा हम लगाएंगे कोमा। और जो एक नंबर और वर्ड आएगा, लेटर आएगा अल्फ़ाबेट, उसके बीच में लगाएंगे हम हाइफन। तो ये हो गया 2 और 5 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल। और 2 है, 2 के लिए डाई मिथाइल, ठीक है। अगर 2 प्रेजेंट है, एक सेकंड पर एक फिफ्थ पर, उसकी पहले तो हमने पोजीशन बता दी। 2 है तो डाई, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 है तो मिथाइल। 2 5 डाई मिथाइल। उसके बाद अब चेन देखो 6 है, 6 वाली चेन है। 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। अब देखो OH लगाना है हमें, वो कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरा कौन से पर है, थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड कार्बन पर है। तो 1 3 2 हो गए डाई, और OH है तो और। इसका बनेगा 2 5 डाई मिथाइल हेक्स 1 3 डाई ओल। नेक्स्ट एग्जांपल है, इस वाले में क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट। अगर मान लो कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है अल्कोहल के साथ, उसको हम एज आ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। हेलोजन क्या होंगे, प्रीफिक्स मीन्स वो पहले लगेंगे। जैसे कि ब्रोमीन है तो Br, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, ऐसे इसकी नेमिंग होगी। और सब कुछ ऐसे वैसे ही रहेगा, जैसे हम स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं ना मिथाइल को, ऐसे ही ब्रोमीन को भी हम क्या लेंगे, एज आ सब्स्टिट्यूएंट ही देखेंगे इसमें, वो वैसे ही इसको ऐड करेंगे। अब देखो इसकी नेमिंग क्या होगी, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 ही हो गए। अब नेमिंग कहाँ से, पोजीशन कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, क्योंकि OH इस वाली पोजीशन पे है। 1 2 3 4 ये वाली हो गई। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट एक तो है थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट, एक है सेकंड कार्बन पर। अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है मिथाइल, नेक्स्ट है ब्रोमो। अब बात आती है कि हम किसको पहले लिखेंगे, मिथाइल को पहले लिखेंगे या फिर ब्रोमो को। कुछ नहीं करना है हमें, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जो वाला अल्फ़ाबेट पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे ABCD में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। B और M में से पहले B आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगी हमारी सेकंड कार्बन लेगा, क्योंकि सेकंड पर ही प्रेजेंट है ना। तो 2 ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और थर्ड पर क्या प्रेजेंट है, एक ही मिथाइल है तो 3 मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट। अब देखो, अब बात आती है सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एन लगा देते। अब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, वो भी किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो हम मैंने क्या बताया था, 2 और 3 के बीच में तो हम 2 को प्रेफरेंस देंगे, तो 2 लिखेंगे इसमें ब्यूट। 2 पर क्या है इन, और 1 पर क्या प्रेजेंट है OH, ओल हो गया। दोबारा करा देती हूँ मैं इसको एक बार, क्या है सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है ब्रोमीन, तो 2 हाइफन ब्रोमो, क्योंकि 2 ये तो हो गया नंबर, ये हो गया अल्फ़ाबेट, दोनों के बीच में आएगा हाइफन। फिर हो गया 3 पर हाइफन, फिर 3 आ गया,
फिर नंबर और अल्फ़ाबेट हो गए, फिर I1, उसके बाद ये है मिथाइल थर्ड पर, फिर ब्यूट 4 कार्बन के लिए, सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड के लिए इन, 1 पर ओल, ये हो जाएगा। ये तो थी सिंपल बात। अब अगर मान लो हमारे पास कोई भी रिंग टाइप आ जाए, ठीक है, अगर कोई रिंग टाइप आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, रिंग वाले में कैसे करेंगे इसको। रिंग के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड साइक्लो। क्या यूज़ करते हैं रिंग के लिए, अगर कोई भी रिंग है 5 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम साइक्लो। सिंपल सी ये रिंग है। अब जहाँ से मैंने क्या बोला है, OH को क्या होना चाहिए, छोटा नंबर मिलना चाहिए, OH को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो इस वाले कार्बन को क्या मिल गया 1, इस वाले को 2, इस वाले को 3, 4, 5, 6, ये हो गया। क्या ये वाला ठीक है अपना, नहीं, ये वाला रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से तो नेमिंग हमने स्टार्ट की, वो ठीक है नंबरिंग 1, इस वाले को 1 ही मिलेगा, लेकिन इस वाले को क्या है, इस वाले को 5 जो मिल रहा है ये वाला गलत है। 5 ना मिलके इसको क्या होगा, इसकी नेमिंग ऐसे चलेगी। क्यों, क्योंकि इस यहाँ से चल रहे हैं तो 5 मिल रहा है, और अगर 1 2 3 यहाँ से चल रहे हैं इसको 3 नंबरिंग मिल रहे हैं, 3 काउंटिंग मिल रही है। तो हमने क्या बोला है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है इस तरह से करने हैं कि उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से जाने के बजाय हम इधर से चलेंगे। तो ये होगी 1 पर OH है और 3 पर Br है, तो 3 पर Br है तो 3 के लिए 3 पर ब्रोमो। फिर देखो 6 है, लेकिन 6 तो है, लेकिन क्या ये रिंग में है, रिंग के लिए हम यूज़ करेंगे साइक्लो। अब देखो 6 है, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, इन 1 पर क्या प्रेजेंट है OH, तो ओल, तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। अगर मान लो हमें कोई भी ऐसे नाम दे दिया किसी का, तो उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कि इसको क्या बनेगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। सो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। अब जैसे हमने उसमें किया था ना, ऐसे ही इसमें करेंगे। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी रूट मेन, जो मेन स्ट्रेट चेन है वो ढूंढेंगे कौन सी होगी। अब 2 मिथाइल है, इसका तो मतलब क्या हो गया, किसी सेकेंड कार्बन पर ना, सेकेंड कार्बन पर CH3 प्रेजेंट है। उसके बाद ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या है, इसमें 4 कार्बन है। उसके बाद जो 2 का मतलब क्या हो गया, जो सेकंड कार्बन है उसी पर क्या प्रेजेंट है OH, सेकंड ही कार्बन पर OH प्रेजेंट है, सेकंड ही पर CH3 है। और इसमें टोटल कितने हैं, 4 कार्बन है। चेन कितने की है, मीन 4 कार्बन की चेन है। तो ड्रॉ करते सबसे पहले 4 कार्बन की है, तो हमने क्या किए, 4 कार्बन ड्रॉ किए, उनके बीच में सारे क्या है, सिंगल ही बॉन्ड है, एन है तो सारे सिंगल ही बॉन्ड है। उसके बाद मान लो हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, तो सबसे पहले 2 सेकंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पर हमने मिथाइल लगा दिया। उसके बाद सेकंड ही कार्बन पर, जो सेकंड कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो OH लगा दिया। उसके बाद जितने बच गए इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, यहाँ से H3 आएगा, यहाँ से H3 आएगा, 1 2 3 4, इसकी कंप्लीट है वैलेंसी 1 2, एक यहाँ H लगा दो, एक यहाँ H लगा दो। तो ये वाला इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल, जो भी दे रखा उसको तोड़ तोड़ के लिख लो अपने अलग अलग पॉइंट में कि ये बनाने हैं हमें, ये इसमें ऐड करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम 1 फिनाइल प्रोप N2 ओल। अब इसका देखते हैं, देखो 1 पोजीशन पर क्या है, फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, जो ये वाली बेंजीन रिंग है, ठीक है, जो बेंजीन रिंग है उस पर क्या लग रहा है, ये वाला। सिंपल ऐसे ही लगा के चलो, ये वाली जो बेंजीन रिंग है इसको बोलते हैं फिनाइल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C6H5। ये दोनों क्या है, सेम ही होते हैं, C6H5, सिर्फ ये वाली अलग फॉर्म में लिख दी है, स्ट्रक्चर फॉर्म में है, ये मोलिकुलर फॉर्म में है। C6H5 फर्स्ट जो कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट है, फिनाइल। उसके बाद प्रोप, प्रोप मीन्स 3 कार्बन है जो मेन चेन होगी, सेकंड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, OH। तो इसका क्या बनेगा, पहले तो जो मेन चेन है 3 कार्बन की है, तो हमने क्या किया, 3 कार्बन ड्रॉ किए। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट कार्बन पर क्या, इसको 1 2 3 काउंटिंग कर ली, फर्स्ट कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, फिनाइल। उसके बाद प्रोप हो गया, सेकंड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, OH, दैट्स इट। अब उठा के इसकी बस क्या करनी है, हमें उठा के इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, CH3, इसकी क्या बनेगी, CH3 1 2 3 4, एक H यहाँ लगेगा, 1 2 3 4, ये होगी इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसका स्ट्रक्चर बनेगा।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम साइक्लोपेंट 3 in 1 और जो ये वाले मैं एग्जांपल करा रही हूँ प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस, और कोई भी जो एग्जांपल है मैं रिपीट नहीं करा रही हूँ, सेम स्ट्रक्चर के नहीं है, सब में कोई ना कोई वेरिएशन है, किसी में डबल बॉन्ड आ गया, किसी में हेलोजन ग्रुप आ गया, कुछ भी आ गया, रिंग आ गई, सारे अलग अलग वेरिएशन के करा रही हूँ। बस आपको क्या करना है, ये एक बार समझ में आ जाना चाहिए क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कौन सा कैसे होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेना। इसका क्या बने, साइक्लो बताई थी मैंने, रिंग के लिए यूज़ करते हैं साइक्लोपेंट, मतलब कि 5 कार्बन की एक रिंग है जो ऐसे बनती है, ठीक है। उसके जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। थर्ड कार्बन का मतलब क्या है कि जो 3 और 4 कार्बन होंगे ना उसके बीच में डबल बॉन्ड है, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर है OH, वो लगा हुआ है। तो बनाते हैं अभी, ये बन गई अपनी रिंग 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बन गई। उसके बाद साइक्लोपेंट हो गया, थर्ड और फोर्थ, 3 in का मतलब क्या है, थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, और जो 1 और 1 पोजीशन पर क्या है OH, ये वाला इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3,5 डाइमेथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईओल। अब इतना बड़ा है लेकिन देख के उसको डरना नहीं है, सिंपल है, जो आपने सीखा है वैसे ही करना है। सबसे पहले देखो 3 और 5th पोजीशन पर, मतलब कि एक थर्ड कार्बन पर और एक 5th कार्बन पर, डाई मीन्स दो क्या प्रेजेंट है, मिथाइल CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चेन है हेक्सेन वाली है, मतलब कि 6 कार्बन है, उसमें से 1 पोजीशन पर 1 कार्बन पर, 3 कार्बन पर और 5 कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, ट्राई मीन्स 3 के लिए ट्राई यूज किया हमने, ओल मीन्स OH प्रेजेंट है 3 पोजीशन पर। बस ये हमने अलग अलग ब्रेक कर ही दी है, तो हमें सिर्फ अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। हेक्सेन 6 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 by 1 इनकी सबसे पहले तो 1 2 3 4 नेमिंग कर दी, नेमिंग क्या में साइन कर दी पोजीशन काउंटिंग। उसके बाद फर्स्ट थर्ड कार्बन पर क्या है, थर्ड कार्बन पर है CH3, 5th कार्बन पर भी क्या है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 6 कार्बन ही हो गया, फर्स्ट कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर और 5th कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, OH, ओल। यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH और यहाँ OH। अब जितना काम रह गया सिर्फ इसका क्या करो, वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर दो। CH3 हो गया, यहाँ CH2 आएगा 1 2 3 4, यहाँ CH2 आएगा 1 2 3 4, यहाँ भी CH2 आ जाएगा। सिर्फ इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वो तो आपको आती होगी। मेन है सिर्फ इसकी ये वाली कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल। ये थोड़ा डिफरेंट है बट ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट है, अगर ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, मुश्किल भी नहीं है, बस डिफरेंट है। इस वाले में क्या है, 3 साइक्लो का मीन्स रिंग, हेक्स 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग क्या बनेगी, ये वाली, और वो कौन सी पोजीशन पर है, ये वाली रिंग। 3 का मतलब क्या है, ये वाली जो साइक्लोहेक्साइल रिंग है ये वाली कौन सी का पोजीशन पर है, कार्बन नंबर 3rd पर, ठीक है। पेंटेन, पेंट 5 कार्बन, एन मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड, 3rd कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, ओल मीन्स OH 3rd कार्बन पर प्रेजेंट है। तो मेन वाला जो मेन स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन की बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन बन गई। उसके बाद 3rd पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, मैंने बताया था रिंग साइक्लोहेक्साइल 6 कार्बन की, ये बन गई 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की रिंग बन गई। उसके बाद पेंटेन वाली होगी सीरीज, 3rd कार्बन पर ही क्या प्रेजेंट है, OH। कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इसकी क्या करो, वैलेंसी कंप्लीट करो और एंड इट्स डन, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल ऐसे होगा, एक बार दोबारा करा देती हूँ। इस वाले में क्या है, देखो 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 का मीन्स क्या है कि 3rd कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो मीन्स रिंग हो गई, हेक्साइल मीन्स 6 कार्बन की, 6 कार्बन की रिंग ऐसे बनती है, ये वाली होगी। पेंट मीन्स 5 कार्बन, एन सारे सिंगल बॉन्ड होंगे उसमें, और जो 3rd पोजीशन पर क्या है, ओल का मतलब कि OH प्रेजेंट है, तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे,
ब्रेक कैसे करेंगे, जो थर्ड 3 क्लोरोमीन्स की जो थर्ड कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। उसके बाद 2 मिथाइल जो सेकंड कार्बन है उस पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल मीन्स CH3। और जो मेन चेन है वो पेंट वाली है, मतलब कि 5 कार्बन है। एन मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड है। सेकंड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, 2 का मतलब है OH प्रेजेंट है। अब इसको बस लिख लो। मेन चेन कितनी की है, 5 कार्बन वाली है पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद थर्ड कार्बन पर क्या इसके नेमिंग की 1 2 3 4 5। यह कहीं से भी कर सकते हो, अगर आपको मन यहाँ से करने का 1 2 3 4 यहाँ से कर लो, गलत नहीं होगा। सिर्फ फिर नेमिंग के अकॉर्डिंग ही हमें इसके असाइन करने पड़ेंगे ग्रुप्स। अब देखो थर्ड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, Cl। सेकंड कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, CH3। सेकंड कार्बन पर ही क्या प्रेजेंट है, OH। ये हो गए। अब इसकी क्या करो, वैलेंसी कंप्लीशन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोपेंट 3 in 1। इस टाइप का मैंने पहले भी कराया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये खुद सोल्व करना है क्वेश्चन। इस चैप्टर के अल्कोहल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर के मैंने सोल्व करा दिए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस वो सारे मैंने सोल्व कराए हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।